अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है माशी इस्लाहत। गुजराती में कहेंगे आर्थिक सुधाराओं। तो लेसन नंबर 7 में भी हमने यही पढ़ा था, माशियत के बारे में ही पढ़ा था। लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भारत के अंदर जो माशी निज़ाम है वो किस तरह से होना चाहिए था, कैसा था, आज़ादी से पहले कैसा था, आज़ादी के बाद कैसा हुआ, अंग्रेज़ों ने उसमें क्या तब्दीली लाई। लेकिन इसके बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और चले जाने के बाद भारत के अंदर यानी कि आज़ाद भारत के अंदर जो पॉलिसी अपनाई यानी कि किसमें माशी इस्लाहत लाने के लिए, तो माशी इस्लाहत क्यों लाना ज़रूरी था और भारत ने माशी इस्लाहत क्यों लाई, तो आज हम इस सबक में देखेंगे। और किस वजह से माशी इस्लाहत लाना ज़रूरी था, यानी कि माशियात के अंदर जो माशियात की पॉलिसी है उसके अंदर तब्दीली क्यों लाना ज़रूरी था, उसका मकासद क्या था, ये तमाम के तमाम हम जानकारी इस सबक में हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी तमहीद, जिसको हम गुजराती में कहेंगे प्रस्तावना। तो हम उसके बारे में पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि भारत को किस वजह से यानी कि तब्दीली लाई और क्या उसके मकासद थे कि जब तब्दीली लाना पड़ी और इसके कौन कौन से पॉइंट थे, ये सब हम अभी इसमें ज़रा देखेंगे। उसके बाद हम पूरी इससे जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आज़ाद भारत था उसकी जो पॉलिसी, भारत की जो इस्लाहत की पॉलिसी थी, उसके सामने भारत की जो माशी और जो समाजी तरक्की थी उसके अंदर बहुत बड़े मसले आए थे। अब ये मसले क्यों आए थे, क्योंकि माशियाती शोबे के अंदर भारत के अंदर जो माशियत वाली जो सहूलत थी उसने उसको कबूल किया था, जिसकी वजह से जो समाजवादी थी, जो समाज की जो तश्कील थी उसकी तरफ क्या हो रहा था, वो नीचे जा रहा था। पर क्यों नीचे जा रहा था, तो इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे कि 1947 से लेकर 1950 के अरसे के दरमियान भारत ने जो मंसूबा तरक्की का अपनाया था और जिसकी वजह से उसके माशी निज़ाम पर और उसकी जो रियासतें थी उसके ऊपर क्या हो गया, काबू से बेकाबू हो गया और उसके ऊपर ज़्यादा दबाव होने की वजह से जो माशियाती निज़ाम के मकासद को हासिल होने चाहते थे उसका उलट हो गया, यानी कि मुश्किलें पेश आई और जितना हमको इस्लाहत चाहती थी उतनी इस्लाहत मिली नहीं। अब ये किस वजह से हुआ, तो उसकी मेन जड़ है आमदनी। अब ये आमदनी क्यों कम हुई और नतीजन क्या होता था कि हमारा जो दूसरे मुल्क के भारत का जो कारोबार था वो दूसरे मुल्क के आगे उसके अंदर क्या होने लग गई थी, खाद पड़ गई। ये खाद एक इकोनॉमिक्स लफ्ज़ है, खाद यानी कि हमारी ज़बान में कहेंगे कि हम क्या हो गए, पीछे हो गए। तो ये इकोनॉमिक्स लफ्ज़ है कि दूसरे मुल्क के मुकाबले में। तो पर क्यों हुआ, तो सबसे पहले हमने पहले ही लेसन में जाना था 7 में कि भारत जो था, भारत का जो कारोबार था वो क्या करता था कि भारत हमारे यहाँ से जितना भी जो कारोबार होता था वो बरामद करता था, दूसरे मुल्कों से बरामद करता था, यानी कि भेजता था। निकास ने आयत, निकास का मतलब होता है भेजना और आयत का मतलब होता है दरामद करना। तो भारत पहले क्या करता था, बरामद करता था दूसरे मुल्कों से। अब दूसरे मुल्कों से जब बरामद करता था तो बाहर का जो पैसा है जिसे हम कहेंगे हुंडिया मनी, कॉमर्स वाले समझते होंगे कि विदेशी हुंडिया मनी यानी कि विदेशी बैनुल अक़वामी रुपया, रियाल है, डॉलर है, ये तमाम के तमाम जैसा कि दूसरे मुल्कों का हमारे वहाँ रुपया चलता है, बाहर मुल्कों में हर मुल्क के अंदर अलग अलग रुपये चलते हैं। तो जब भारत हमारे यहाँ का जो कारोबार था वो भारत दूसरे मुल्कों को क्या करता था, बरामद करता था। नतीजन क्या होता था कि उसकी वजह से बैनुल अक़वामी जो सरमाया था वो हमारे पर आता था। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे जब भारत का व्यापार कम हुआ, तो कम क्यों हुआ कि भारत के अंदर जो भी अशिया, जो भी उत्पादन, जो भी यानी कि पैदावार होती थी, तो भारत की आबादी की वजह से वो तमाम के तमाम अशिया जो पैदावार है वो भारत के मुल्कों तक ही महदूद रहती थी, यहाँ तक वो खलास हो जाती थी, जिसके नतीजे में हम भारत दूसरे मुल्कों से बरामद यानी कि कारोबार नहीं कर सकता था। और नतीजन ये हुआ था
कि जो बाहर का पैसा आता था, बैनुल अक़वामी सरमाया गैर मुल्कों से आता था, वो हमारे वहाँ क्या हो गया था, बंद हो गया था। अब जब बंद हो गया, पैसा कम हो गया, तो इसका पूरा असर किसके ऊपर पड़ेगा, माशी निज़ाम पर पड़ने वाला ही है। तो दुनिया के जो तरक्की पजीर देश है, मुल्क है, और जो बैनुल अक़वामी जो रुपया है, तो उसके पास से हमको मदद पड़ती थी, यानी कि लोन लेना पड़ती थी। जैसा कि आलमी बैंक है, दूसरा है IMF, अंतर्राष्ट्रीय नाणा भंडोल, जिसको हम कहेंगे IMF, क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नाणा भंडोल, जिसको उर्दू में कहेंगे बैनुल अक़वामी सरमाए का ज़ख़ीरा। और दूसरी है एक आलमी बैंक, ये इनके पास से हमको क्या करना पड़ती थी, सहाय लेना पड़ती थी, यानी कि मदद लेना पड़ती थी। क्यों कि हमारा जो रुपया है वो आ रहा नहीं है, जबकि हमको उसकी ज़रूरत है। अगर हम बरामद करते तो हमारे पास से बाहर का पैसा, यानी कि गैर मुल्की रुपया हमारे पास आता। क्योंकि कोई भी, अब मान लो कि फ़र्ज़ करो कि अगर पैसा आता है तो हम उसे खर्च करते थे और हमारा माशी निज़ाम बराबर चलता था। लेकिन जब कारोबार ज़रा किए हो गया तो हमारे पास माशी निज़ाम हमारा क्या हो गया, लड़खड़ा गया। नतीजन हमारे को दूसरे मुल्कों से, गैर मुल्कों से, IMF से, आलमी बैंक से, ये तमाम से हमारे को लोन लेने पड़ती थी। अब लोन लेते तो जो भी पैसा है, इसके अलावा दूसरी हमारे अगर यहाँ पर अशिया अगर कम पड़ती है, पैदावार कम पड़ती है, तो हम गैर मुल्कों से उसे मंगाते थे, यानी कि दरामद करते थे। भारत पहले बरामद करता था, लेकिन नतीजन क्या हुआ कि हमको दरामद करनी पड़ी। अब जब दरामद हम करेंगे उस चीज़ की, तो हमारे पास जो अशिया मिलती थी वो दूसरे मुल्कों से अगर आती है, वो अशिया हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर सरकार दूसरे मुल्कों से मंगाती है, बैनुल अक़वामी मुल्कों से, तो हमको जो वो रुपया देना पड़ता, वो हमको कौन से इसमें देना पड़ता, डॉलर में देना पड़ता। काय में देना पड़ता है, डॉलर में, क्योंकि पूरा इसमें काय पे चलता है, डॉलर में। ये आपका 12वीं में लेसन आएगा कि आपको समझ पड़ेगी। तो हमको वो रुपये में नहीं, बल्कि हमको काय में देना पड़ता, वो चुकाना पड़ता, डॉलर में चुकाना पड़ता। अब जिसके नतीजे में हमको लोना लेने पड़ती, मदद लेनी पड़ती IMF से, इसके अलावा बैनुल अक़वामी मुल्कों से, या फिर आलमी बैंक से हम लोन लेते। तो नतीजन क्या हुआ कि जो पैसा है, दुनिया के जो तरक्की पजीर मुल्क और बैनुल अक़वामी जो रुपये की जो सहूलत, जो तंजीम है, वो भारत को पैसे यानी कि सरमाए की सहाय देने के लिए वो पहली शर्त क्या रखती कि अगर भारत खुद की माशी पॉलिसी को तब्दील कर सकता है तो ही उसका माशी जो निज़ाम है वो आज़ाद होगा। नतीजन क्या हुआ कि भारत की जो माशी पॉलिसी है उसके अंदर तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी था और उसके अंदर कुछ फ़र्क भी लाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए 1951 से माशी पॉलिसी की तब्दीली के लिए भारत ने मकासद रखे, यानी कि 1951 थी आर्थिक नीतिना परिवर्तन माटेना हेतुओं। अब के इसके मकासद क्या थे? 1900 यहाँ पर देखो मैंने लिखा है 1919 लिखा है, लेकिन सॉरी 1991 आएगा बेटा, 1991 आएगा यहाँ पर। मैंने उर्दू में 1919 लिखा है, ये मेरी गलती है, जबकि मैंने गुजराती में बराबर लिखा है 1991 आएगा। याद रहे 1991 1991। मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे से गलती हुई है उर्दू में लिखने के लिए, 1919 मैंने लिखा है, जबकि क्या आएगा उसके माशी पॉलिसी की तब्दीली के जो मकासद थे वो कौन सी ईस्वी में हुए? 1991 में हुए, क्योंकि MCQs आती है बेटा, इसलिए याद रहे कि मैंने उर्दू में जो लिखा है 1919 वो गलत है और 1991 सही है, जबकि मैंने गुजराती में सही लिखा है। तो 1951 थी आर्थिक नीतिना परिवर्तन माटेना हेतुओं। हेतु का मतलब होता है मकासद और परिवर्तन का मतलब होता है तब्दीली। तो रियासत की यानी कि माशियाती निज़ाम की जो तंजीम है यानी कि उसकी सहूलत है, उसके बाज़ार के ऊपर मुनहसर होने के लिए उसके जो मायने है उसकी जो सहूलत की तरफ ले जाते हैं। उसकी जो माशियाती सहूलत के अंदर अवामी शोबों के अंदर जो कमी और खानगी को खानगी कहेंगे, खानगी शोबों के अंदर जो इजाफा हुआ, भारत में ईस्वी सन 1951 में माशियाती उसूलों को तब्दील करने में आया। याद रहे 1991 में तब्दील करने में आया, यानी कि उसके अंदर कुछ बदलाव लाया।
और मासियाती पॉलिसी के अंदर तब्दीली आई और जिसकी अमल की वजह से मासियाती इस्लाहत के तौर पर जिसे पहचाना गया और जिसके जो ख़ास मकासद थे वो हम देखेंगे। तो इसका पहला मकासद क्या था कि भारत की जो कुदरती दौलत और जो इंसानी दौलत है उसके मासियाती तरक्की के अंदर इस्तेमाल हो और उसकी खानगी और जो गैर मुल्की सरमाए के अंदर इजाफ़ा होता रहे। ये इसका पहले मकसद था कि भारत की जो कुदरती दौलत है और जो इंसान की दौलत मासियाती तरक्की का इस्तेमाल करके उसके लिए इन लोगों खानगी और जो गैर मुल्की सरमाया है इसके अंदर सबसे पहले इजाफ़ा करेंगे, क्योंकि अगर बड़ा हमारे वहाँ पैदावार ज़्यादा होगी तो पैदावार ज़्यादा होने के बाद जब हम दूसरे मुल्क में भेजेंगे तो बाहर का गैर मुल्की जब पैसा हमारे यहाँ पर आएगा तो हमारे मासियाती इस्लाहत होगी। नंबर 2 है कि मुल्क के जो संशोधन है यानी कि मुल्क के जो वसाइल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे। नंबर 3, रियासत के खर्च के अंदर कमी करके और अवामी शोबे और खानगी शोबों के लिए जो पैसा मिलता है, जो रुपया मिलता है, सरमाया मिलता है, उस सरमाए को अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए। ये इसका मकासद था, क्योंकि अगर पैसा बचेगा तो ही हमारे अवाम के ऊपर खर्च किया जाएगा। फ़िलहाल अभी तो हाल ऐसा है कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि कोई किसी की मदद भी नहीं कर सकता है ना। क्यों कि भारत का माशी जो निज़ाम है फ़िलहाल अभी बीमारी की वजह से एकदम क्या हो गया है, नीचा हो गया है। क्यों नीचा हुआ है कि बीमारी की वजह से कारोबार सब कितना भी जो कारोबार था वो सब क्या हो गया, ठप हो गया, यानी कि बंद हो चुका था। धीरे धीरे होने के बावजूद अगर उसको सुधार इस्लाहत लाएगा भी यानी कि तो धीरे धीरे उसके अंदर आएगी इस्लाहत। अब नंबर 4 है कि जो देश की आमदनी है, रोज़गारी, इसके अलावा जो बरामद की जो आमदनी है इसके अंदर इजाफ़ा किया जाए। यानी कि जो मुल्क की आमदनी है उसके अंदर सबसे पहले रोज़गारी के अंदर और जो हमारे यहाँ से कारोबार के लिए से बाहर बरामद होता है उसके अंदर अगर आमदनी में इजाफ़ा होता है तो मुल्क की इस्लाहत भी होगी। नंबर 5 इसका मकासद था कि मुल्क की मासियाती शोबे के अंदर दूसरे मुल्कों के अंदर हरीफाई के अंदर हमारा इजाफ़ा हो, ये हम आगे बढ़ते रहे। इसके बाद का है कि तवील अरसे के लिए मुल्क की मासियाती तरक्की और मासियाती बढ़ोतरी में मुसलसल इजाफ़ा होता रहे। देखो तरक्की और बढ़ोतरी के अंदर बहुत डिफरेंस हैं और इस मकासद से भारत से 1991 में 1991 यानी कि 1951 से मासियाती पॉलिसी के अंदर तब्दीली लाई गई और जिसके 3 पासे थे। कितने थे? 3 पहलू थे, यानी कि 3 सिक्के थे। तो सबसे पहले था उदारीकरण जिसको हम कहेंगे किफ़ायतकारी, नंबर 2 खानगीकरण जिसको हम कहेंगे खानगी, और नंबर 3 है वैश्विकीकरण यानी कि आलमगिरी। क्या कहेंगे? आलमगिरी। कितने पासे हैं इसके? 3 पासे हैं कि भारत की मासियाती पॉलिसी की तब्दीली के जो पासे हैं वो कितने हैं? 3 हैं। याद रहे कौन कौन से? नंबर 1 किफ़ायतकारी, नंबर 2 खानगीकारी और नंबर 3 आलमगिरियतकारी या आलमगिरीकारी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसके 3 पहलू है यानी कि 3 सिक्के हैं। अब ये 3 सिक्कों के बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। मैं अभी तक फ़िलहाल मैंने आपको प्रस्तावना यानी कि तमहीदी समझाई है। अब हम देखेंगे इसके 3 पहलू जो भारत ने 1991 के मासियाती पॉलिसी की तब्दीली के लिए जो रखे थे वो 3 पॉइंट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।